हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस, और क्लास 10 साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था, हम इसका रिवीजन कर रहे थे, क्विक रिवीजन हम इसका कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज इसके रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर आने वाले सेशंस में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे, जहाँ पर हम इसके अलग अलग तरह के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है। फिर हम इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स को करने के बाद बच्चों इसका जो है नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए तो बात करते हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स सोच करके या नॉन मेटल सोच करके आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? अगर आपको मेटल्स कहा जाए तो मेटल्स सुनते ही आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? या आपको नॉन मेटल्स कहा जाए यानी कि अधातु कहा जाए तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? क्या आपके सबसे पहले दिमाग में कौन सी चीज आती है? चलिए, जब हम मेटल के बारे में सोचते हैं बच्चों, यानी कि धातु के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है वो आता है आयरन यानी कि लोहा। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि धातु कैसे होते हैं बच्चों? स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? स्ट्रांग, या हम कह सकते हैं कि हार्ड होते हैं, यानी कि काफी कठोर होते हैं। तो मेटल सोच करके तो ये आता है। अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग गैसेस आती हैं, अलग अलग कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कार्बन आ गया, वाटर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन आ गया। तो ये सभी हमारे जहन में आते हैं जब हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। अब दूसरी चीज ये है, अब जैसे मेटल्स के बारे में हम सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, तो वैसे ही इनकी प्रॉपर्टीज भी होती है, क्योंकि मेटल्स जो है वो रियल में क्या होते हैं बच्चों? कठोर होते हैं। कठोर होते हैं। अब जैसे देखो, गोल्ड हमने देखा है, कॉपर तांबा हमने देखा है, तांबे के बर्तन हमने देखे हैं, लोहा हमने देखा है, निकल हमने देखा है, और सिल्वर यानी कि चांदी भी हमने देखा है। तो ये सारे मेटल्स को हमने देखा है, इनको टच किया है। टच करने पर हमें पता है वाकई में ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज है मेटल की कि ये सिर्फ हार्ड होते हैं, या इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती है, और भी गुण होते हैं धातु के? हमें तो सिर्फ एक दो गुण पता है ना, हमें तो सिर्फ यही पता है कि ये हार्ड है। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए, वैसे हम जो सारे टॉपिक्स हैं उनको पढ़ चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज वाला सेशन है इसको हमने इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, जबकि इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों। फिर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो हमें लगता है नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा होता है बच्चों? हार्ड होता है, यानी कि कठोर होता है। ऐसा नॉन मेटल है जो कठोर होता है। इसके अलावा डायमंड, ये क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप। इसको हम आगे आने वाले अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बात करते हैं ऑक्सीजन, एक गैस है, सिलिकॉन, बोरॉन, तो ये सारे ही हमारे नॉन मेटल। चलिए तो बात करते हैं एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे तत्व हैं बच्चों, तत्व आर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनको जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स में वर्गीकृत कर दिया गया है। क्यों? उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को देखते हुए, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उन्हें जो है मेटल्स यानी कि धातु और नॉन मेटल्स यानी कि अधातु के ग्रुप्स में वर्गीकृत कर दिया गया है। तो सबसे इजी तरीका है इनको ग्रुप करने का, यानी कि इनके समूह बनाने का सबसे आसान तरीका है, इनकी जो भौतिक गुण है उनको क्या कर लें? हम कंपेयर कर लें एक दूसरे से। भौतिक गुणों को कंपेयर कर लेंगे तो हम जो है आसानी से इनके ग्रुप्स बना पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार आप देखिए इसे। चलिए बच्चों,
तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं और एक एक करके फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है मेटेलिक लस्टर। लस्टर से आप क्या समझते हैं? लस्टर यानी कि चमक, यानी कि जो धातु होते हैं बच्चों, इनमें एक चमक होती है, लस्टर होता है। ठीक है, तो ये चमक क्या है? कैसे, क्या आप जानते हैं सच में धातुओं में चमक होती है? धातु तो आपने देखे हैं, है ना? आयरन देखा है, यानी कि लोहा देखा है, सोना देखा है, चांदी देखा है। तो आप जानते हैं सारे मेटल्स कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, उनमें क्या होती है? चमक होती है, लस्टर्स वो होते हैं। ठीक है, टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम, इनका आप सैंपल लीजिए, इनके सरफेस को क्लीन कीजिए किसी सैंड पेपर की मदद से, द सरफेस बिकम शाइनिंग। तो इनका आप जब सरफेस देखेंगे, ये कैसा दिखेगा आपको? शाइनी दिखेगा। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेटालिक लस्टर। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, सारे मेटल्स कैसे प्रतीत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइनी हमें दिख रहे हैं। ठीक, चलो, अच्छा एक और बात है कि क्या मेटल हमेशा शाइनी रहते हैं? है ना, कि एक बार शाइनी है, हमेशा शाइनी रहते हैं? आपने कई बार कहते हुए सुना होगा कि, या आपने देखा भी होगा, जब आयरन को हम लेकर के आते हैं, है ना, नया नया लेकर के आते हैं, तो वो काफी शाइनी होता है। या हम कॉपर यानी कि तांबे को, या तांबे का कोई बर्तन या कोई भी आर्टिकल हम लेकर के आते हैं, तो वो स्टार्टिंग में तो काफी शाइनी होता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो अपनी चमक को खो देता है, धीरे 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 धीरे। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि वो धीरे धीरे अपनी चमक को खो देता है? अच्छा, पहली बात, अगर आप ताजे कटे हुए मेटल्स को देखोगे, ताजे कटे हुए धातु, तो ताजे कटे हुए धातु को अगर आप देखोगे बच्चों, तो वो आपको बहुत ही चमकदार, शाइनी, लस्ट्रस प्रतीत होंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी जो चमक है वो धीरे धीरे खोने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों वो एयर में एक्सपोज रहते हैं, एयर में होती है मॉइस्चर यानी कि नमी, एयर में होता है ऑक्सीजन। ठीक है, जो किस पर? मेटल पर एक्ट करते हैं और मेटल को क्या बना देते हैं? उसके साथ रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से वो ज्यादा शाइनी, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाते। तो इसीलिए उन्हें बचाने के लिए हम काफी सारे मेथड्स करते हैं, वो हम इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम धातुओं को प्रिवेंट करते हैं अलग अलग, जैसे रस्टिंग से या कोरोजन से कैसे हम धातुओं को बचाते हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें जान लेना है कि जो ताजे कटे हुए धातु होते हैं, उनके जो सरफेस होता है वो ज्यादा शाइनी होता है। ठीक है, दूसरी चीज, जितने भी हमारे मेटल्स हैं आप देखेंगे शाइनी होंगे, आप उनको सैंड पेपर से रब करके ये देख सकते हैं, उनके सरफेस को क्लीन करके ये देख सकते हैं। अगर बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो ये क्या लस्टर वाली प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में होती है? क्या जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टरस होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं? तो बच्चों, जो ये लस्टरस वाली प्रॉपर्टी है, ये नॉन मेटल्स में नहीं होती। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है यानी कि अधातु जो है, वो चमकदार नहीं होते। जैसे लकड़ी, लकड़ी की बात करते हैं, लकड़ी भी तो एक क्या है? अधातु है, धातु नहीं है ना, है ना? खैर, वो एक कोई एलिमेंट तो वो नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसे जनरली बात कर रहे हैं तो बहुत सारे, जैसे कि सल्फर की बात करें, तो बहुत सारे हमारे अधातु हैं जो लस्टरस यानी कि शाइनी नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपल। चलिए, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। और कुछ धातु, अधातु सॉरी, कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो लस्टरस होते हैं। अब वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस यानी कि अपवाद होते हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो है हार्डनेस यानी कि कठोरता। अब हम जानते हैं धातु जो है वो कैसे होते हैं, काफी हार्ड होते हैं। आपने देखा होगा, आप लोहे की किसी भी वस्तु को लीजिए, उसे हाथ से तोड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं टूटेगा। मुझसे तो नहीं टूटेगा, आपसे भी नहीं टूटेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो धातु होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। हार्ड होना यानी कि कठोर होते हैं। ठीक, लेकिन बच्चों, कुछ धातु ऐसे भी हैं जो हार्ड नहीं होते, जो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो यही यहाँ पर क्या है? एक्सेप्शनल केसेस है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक मेटल है, इसे कहा जाता है सोडियम। इसे कहा जाता है बच्चों सोडियम, और इसका सिंबल होता है Na। तो ये जो सोडियम मेटल है, ये इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है। कैसा होता है बच्चों? सॉफ्ट, SOFT यानी कि कोमल। इतना सॉफ्ट होता है कि इसे चाकू की मदद से भी काटा जा सकता है।
ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो है कि मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं यानी कि कठोर होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि चाकू की मदद से उन्हें काटा जा सकता है। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह रहे कि सारे मेटल्स ही हार्ड हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं ये जो हार्डनेस वाली जो क्वालिटी है इनकी, या हार्डनेस वाली ये जो प्रॉपर्टी है, ये मेटल टू मेटल वेरी करती है, यानी कि एक धातु में हो सकता है हार्डनेस हो, एक धातु में ना हो। ठीक है, तो ये वेरी करती है। ठीक, चलिए, तो आपको देखना है कि जनरली तो ये हार्ड होते हैं, लेकिन लेकिन ये जो हार्डनेस है ये भी निर्भर करती है धातु से धातु तक। ठीक है, एक धातु से दूसरे धातु पे क्या करती है, ये निर्भर करती है। अब जैसे कि सोडियम की बात करें तो सोडियम मेटल कैसा है, सॉफ्ट है एंड कैन नॉट बी कट विद नाइफ, इसको जो है चाकू द्वारा नहीं काटा जा सकता। सिंपल। चलिए, इतना आप देख लीजिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो है मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या होती है बच्चों? अच्छा, ये प्रॉपर्टी धातुओं में आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी। मैलिएबिलिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अच्छा, ये मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को बीट किया जाता है, यानी कि पीटा जाता है, और ये जो मेटल्स हैं यानी कि धातु है, इन्हें पीट करके थिन शीट्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। पतली पतली इनकी शीट्स इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस तरीके से पतली पतली शीट्स में इनको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाई जाती है मैलिएबिलिटी। अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की बच्चों। तो गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं। ठीक है, सिल्वर तो बहुत ज्यादा और गोल्ड भी बहुत ज्यादा मैलिएबल है, उसकी थिन से थिन शीट्स जो है वो बन जाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टाइलिटी। अगर हम डक्टाइलिटी की बात करें तो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो ये प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल से, धातु से क्या बनाया जाता है, वायर, यानी कि इनको जो है पतली वायर में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम बात करें 1 ग्राम गोल्ड से जो है बच्चों, 1 ग्राम, यानी कि मेटल्स इतने ज्यादा डक्टाइल होते हैं, इतने ज्यादा डक्टाइल होते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। तो आप सोच लीजिए मेटल्स कितने ज्यादा डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल तो होते हैं लेकिन डक्टाइल भी होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी नॉन मेटल की बात करें तो किसी नॉन मेटल को इस तरीके से हथौड़े से मार करके, बीट करके जो है, क्या हम थिन शीट्स बना सकते हैं? क्या किसी नॉन मेटल से? नहीं बना सकते। वहीं किसी नॉन मेटल्स को जो है थिन वायर्स में हम उनको चेंज कर सकते हैं, यानी कि थिन वायर्स, पतली पतली ये तार किसी अधातु से क्या हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, मैलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। तो ड्यू टू मैलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी, मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी होने के कारण बच्चों मेटल्स कैन फॉर्म डिफरेंट शेप्स। तो मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी होने के कारण मेटल्स के जो है अलग अलग शेप्स, अलग अलग आकार इनको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मेटल लस्ट्रस होते हैं और हार्ड होते हैं। लस्ट्रस हमने पढ़ लिया, चमकदार होते हैं, और हार्ड होते हैं, दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एक बार आप इन्हें देख लीजिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, कि मेटल्स जो है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं कैसे? चलिए, तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। हमें एक सेटअप लगा लेना है इलेक्ट्रिक सर्किट का, कुछ इस प्रकार से जैसे हमें दिख रहा है। ठीक है, प्लेस अ मेटल इन द सर्किट। किसी मेटल को हमें सर्किट पर क्या करना है, प्लेस करना है, मेटल रख देना है। ठीक है, ए और बी टर्मिनल्स हमें दिख रही है, ये वाली है ए टर्मिनल, ये वाली है बी टर्मिनल। तो ए और बी टर्मिनल के बीच में हमें मेटल रखना है। ठीक है, तो क्या देखेंगे, बल्ब क्या करेगा, यहाँ पर जो ये बल्ब है बच्चों, ये क्या करने लगेगा, ये करने लगेगा ग्लो, यानी कि जलने लगेगा ये बल्ब। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर इस स्पेस पर किसी मेटल को प्लेस करते हैं, इट इंडिकेट्स दैट, ये हमें क्या बताता है, दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
यानी कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। द वायर्स दैट कैरी करंट हैव अ कोटिंग ऑफ, अच्छा आपने देखा होगा कि वायर जो है, हमने बात की कॉपर की वायर है या कोई भी वायर है, तो वायर इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो वायर क्या करती है, तो वायर को क्यों, ये जो वायर है ये मेटल की बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है बच्चों, मेटल की बनी हुई होती है। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, यानी कि विद्युत उपकरण होते हैं, उसमें ये वायर आपको जरूर देखने को मिलती है ना। तो उसके अंदर क्या है, तो मेटल ही उसके अंदर है ना, वायर क्या है, मेटल ही तो हम सिंपल से कह सकते हैं मेटल ही क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाती है। इतनी बात समझ में आ गया। अब दूसरी चीज ये जो तार आपने देखी, अब आप कहेंगे तार तो प्लास्टिक की हमने देखी है ना, मेटल्स की कहाँ होती है, प्लास्टिक की होती है। तो प्लास्टिक की नहीं होती है बच्चों, इसके बाहर से ये कवरिंग होती है प्लास्टिक की, इसके बाहर से क्या होती है, प्लास्टिक की एक कवरिंग होती है जिसको हम पीवीसी कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। या किसी रबर की तरह मटेरियल की जो है ये कोटिंग की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो तार है उससे हमें करंट ना लग सके। अब ये जो पीवीसी है या हम कोई रबर लाइक मटेरियल इसके बाहर से लगा देते हैं तार के बाहर से, ये एक इंसुलेटर का काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है। अब ये इंसुलेटर क्या करता है बच्चों, इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को आगे फ्लो होने से बचाता है। आगे फ्लो होने से इन द सेंस, तार के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, लेकिन जब हम इसको बाहर से पकड़ते हैं वायर को, तो हमें करंट नहीं लगेगा। अगर हम ऐसे ही वायर को पकड़ लेंगे बिना किसी कवरिंग वाला जो वायर होगा, तो हमें बच्चों करंट लग सकता है और लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाहर से ये जो कवरिंग है, तो तब हम मेटल को आसानी से पकड़ सकते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल है। ये जो बाहर से कवरिंग है, सिंपल कि ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिस वजह से हमें शॉक नहीं लगता, ठीक। दे आर इंसुलेटर, सिंपल यहाँ पर लिखा है इंसुलेटर टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, तो किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचाने के लिए ये इंसुलेटर का काम करता है। कौन, ये जो बाहर से जो वायर लगी है, ठीक है, सॉरी, वायर के बाहर से ये जो कवरिंग है, जो कोटिंग आपने देखा होगा कहीं जो है वायर जो होती है ब्लैक कलर की कोटिंग, किसी में अलग अलग कलर की कोटिंग होती है, ठीक है। तो ये पीवीसी या कोई हमारा रबर लाइक मटेरियल्स होते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है कि ये क्या कराते हैं, मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, इसको हमने देख लिया। और हमें पता है वायर्स जो है वो मेटल्स की ही बनी हुई होती हैं, क्योंकि क्यों बनी हुई होती है मेटल्स की, क्योंकि मेटल्स क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा डक्टाइल हैं, तो मेटल्स की ही वायर बनेंगी, ठीक। डक्टाइल होने के कारण उनकी ही वायर बनेंगे और वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सोनोरिटी की। सोनोरिटी, सोनोरिटी से आप क्या समझते हैं, अब जो मेटल्स होते हैं बच्चों ये सोनरस होते हैं। सोनरस यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड प्रोड्यूस यानी कि जैसे कि आपने बेल, टेम्पल की बेल देखी होगी, चर्च की बेल या स्कूल की बेल, तो टंग टंग इस प्रकार से साउंड आता है ना। इस प्रकार से साउंड तभी क्यों आता है जब कोई मेटल की बेल होती है। अगर आपने कोई प्लास्टिक की बेल देख ली, ठीक है, प्लास्टिक की बेल आपने बना ली, उसको अगर आप क्या करोगे, बजाओगे, तो ऐसे इस प्रकार से टंग वाला साउंड जो है उसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो प्लास्टिक से बनी है ना। अब प्लास्टिक सोनरस नहीं होते, मेटल्स हमारे सोनरस होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। चलिए, इनके पास क्या एबिलिटी है, टू प्रोड्यूस साउंड, क्या करने की, साउंड प्रोड्यूस करने की, साउंड उत्पन्न करने की इनके पास एबिलिटी है। ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस, जब किसी हार्ड सरफेस पर इन्हें स्ट्राइक किया जाता है, तो आप देखेंगे लोहे का कोई दरवाजा है, उस पर आप क्या करेंगे, अपने हाथ से बीट करेंगे या किसी लकड़ी से बीट करेंगे, तो भी आपको टंग टंग सी आवाज आपको देखने को सुनने को मिलेगी, ठीक है। ये किस वजह से है, क्योंकि मेटल्स हमारे सोनरस है बच्चों। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी बेल्स होती हैं, वो बेल्स हमेशा जो है मेटल की बनाई जाती है, आयरन की होंगी या अलग अलग मेटल्स की बेल बनी हुई होती हैं, तो आपको हमेशा मेटल की ही दिखेंगी, ठीक है। चलिए, तो मेटल्स आर सोनरस, दे आर यूज टू मेक बेल्स, इसीलिए इन्हें जो है बेल्स बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है। चलिए, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप एक बार देख लीजिए बच्चों। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं।
एक बार रिवीजन करें कि हमने जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी वो कौन कौन सी। सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी हमने मेटल्स की। मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उनमें क्या होती है? चमक होती है, शाइन होती है। दूसरी प्रॉपर्टी की मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने एक अपवाद पढ़ा कि सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते, मेटल टू मेटल ये वेरी करता है। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि जैसे सोडियम मेटल है तो ये क्या है? चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी है ये मेटल टू मेटल वेरी करती है। फिर हमने पढ़ा कि मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं, यानी कि उन्हें पीट करके जो है वायर भी बनाई जाती है और थिन शीट्स भी बनाई जाती है, ठीक है, पतली पतली शीट्स भी उनकी बनती है। फिर हमने पढ़ा कि मेटल्स क्या है बच्चों? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। और जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, मेटल्स क्या होते हैं? सोनरस होते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उन पर स्ट्राइक किया जाता है, यानी कि उन पर जो है मारा जाता है, स्ट्राइक किया जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। नॉन मेटल जो है फ्यू है, यानी कि बहुत कम है, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये सारे हैं। अब ये जो नॉन मेटल्स है जनरली सॉलिड और लिक्विड होते हैं। जनरली जो भी आप नॉन मेटल देखोगे या तो वो सॉलिड होगा या तो वो गैसीय अवस्था में होगा, यानी कि ठोस अवस्था में होगा या गैसीय अवस्था में होगा। लेकिन ब्रोमीन को छोड़ करके, ब्रोमीन कैसे होता है? ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। अब कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं बच्चों जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मेटल्स से थोड़ा मैच करती है। वैसे तो इनकी जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उनके जस्ट अपोजिट होनी चाहिए ना हमारे नॉन मेटल्स की। जैसे मेटल्स हार्ड होते हैं तो नॉन मेटल्स सॉफ्ट होने चाहिए। मेटल्स मैलिएबल होते हैं तो नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होने चाहिए। मेटल्स डक्टाइल होते हैं तो नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होने चाहिए। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं तो नॉन मेटल्स नहीं कराने चाहिए। और मेटल्स जो है सोनरस होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होने चाहिए। होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो क्या होती है जहां पर कई एक्सेप्शनल चीजें हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि कुछ मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल्स भी कैरी करते हैं। जैसे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है सॉफ्ट होना, तो मेटल्स जैसे कि सोडियम वो सॉफ्ट होता है तो वो एक नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कैरी करता है। वैसे ही बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट भी बच्चों कार्बन का एक एलोट्रॉप है। अब ये नॉन लस्टरस है, होना भी नॉन लस्टरस चाहिए। अब इसे सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ये हार्ड होता है। बाकी ना ये नॉन मेलिएबल है ना डक्टाइल है। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है कि ये नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, ठीक है। नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर हम कोल की बात करें, कोयले की बात करें, सॉरी कार्बन, कोल, ठीक है, किससे बनता है? कार्बन से बनता है। तो कार्बन क्या है? हार्ड होता है और ये भी क्या है? नॉन लस्ट्रस, यानी कि चमक नहीं, ना मेलिएबल है, ना डक्टाइल है, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा, ना सोनरस होगा। जो एक नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें है, एक को छोड़ करके कि ये हार्ड होते हैं। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेटल जैसी। लेकिन बच्चों आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन अगर आप देखेंगे, आयोडीन को अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं तो आयोडीन कैसा दिखता है? लस्ट्रस, यानी कि चमकदार दिखता है, जबकि इसको लस्ट्रस नहीं होना चाहिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी ये मेटल्स की यहाँ पर फॉलो करता है, बाकी कोई प्रॉपर्टी ये मेटल की फॉलो नहीं करता। तो ये हमारे कुछ नॉन मेटल्स थे जो मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक बार आप देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।